तो टोक्यो गूल के सीजन 4 का 7th एपिसोड। तो यार तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट करा इस एपिसोड के लिए, लेकिन ऐसा क्या है इस एपिसोड में जो तुमने इतना ज़्यादा वेट करा और इतने सारे कमेंट करके मुझे बोला कि यार जल्दी लाओ। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आकिरा कहीं पर जा रही है और आमोन उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है, लेकिन आकिरा उसे कहती है कि वो बस जिंदा है लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया है। और फिर आमोन उसे पकड़ के कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ साथ हूँ, और बड़े बड़े डायलॉग मार देता है। और उसके बाद तुम्हें पता ही है जो सीज़न 2 में नहीं हो पाया था वो हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कानेकी, निशिकी और तुस्कियामा गूल्स को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँचते हैं इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें मार डाल चुके होते हैं। ये देख के कानेकी को बुरा लगता है क्योंकि वो उन सभी का किंग है। और इसके बाद ओपनिंग आती है। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं तो री कैफ़े में कानेकी अपना प्लान बना रहा होता है। बीच में वहाँ पर टोको से पूछती है आर यू वर्जिन। अरे ऑफ कोर्स यार, अपना कानेकी सिंगल है और ये कैसा सवाल हुआ। भाई कानेकी भी सोचने लग जाता है, भाई क्या सवाल है ये। फिर टोको से कहती है कि मुझे लगा कि तुम होगे, और मुझे पता है कि तुम्हारे बिजली जैसे तेज दिमाग में पता चल गया होगा कि टोको क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा कानेकी थोड़ा सा कच्चा है, उसे ये बात थोड़ी सी लेट समझ आई। बीच में ही हम न्यूज़ पे देखते हैं। न्यूज़ में फुरुता सभी गूल्स को धमकी दे रहा है उन्हें मारने की, और वह गोड के 3rd बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के कानेकी कहता है कि हमें जल्द ही हमारे मेन बेस 24th वार्ड में जाना होगा। टोको कानेकी को कहती है कि सब कुछ अपने ऊपर लेना बंद करो, हमारे पास आयाटो, निशिकी, तुस्कियामा, योमो भी है। फिर टोको उसे बताती है कि जब वो डब था वो अकेला भी कैफ़े में आया करता था, और वो बताती है कि उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लगती थी जब वो रीज़े को भी डेट करता था। तो भाई यहीं पे इनकी फ़िल्म कटने वाली होती है अच्छी वाली, लेकिन बीच में ही आ जाता है, नहीं आ जाती है मुस्तुकी। तो आते के साथ ही वो उसे कहती है कि कानेकी से वापस HU चलने के लिए, लेकिन कानेकी उसे साफ साफ मना करता है, जिससे सुनने के बाद भाई साहब मुस्तुकी का दिमाग जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। वो सीधा कानेकी पे अटैक कर देती है और अपने काकुने का इस्तेमाल करके कैफ़े से बाहर फेंक देती है। और उतने में ही टोका भी कानेकी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, और मुस्तुकी और टोका की यहाँ पर फाइट हो जाती है कानेकी को एक साथ रखने के लिए। तो भाई किसका होगा कानेकी। तो यहाँ पर टोका और इनकी दोनों की लड़ाई होती है काफ़ी मस्त वाली, और टोका का जो कागुने था यार सीज़न 1 की याद आ गई। अच्छा इन्होंने इसके कागुने में थोड़ी छेड़छाड़ नहीं करी कोई भी। तो कानेकी यहाँ पर देख लेता है कि मुस्तुकी अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं, जो देख के वो टोका को लेके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर मुस्तुकी टोका से चिढ़ के बोलती है कि मैं उसे मार दूँगी। इसके बाद हम देखते हैं उरिया और सुजुया को। तो जूजो और उरिया यहाँ पर बात करते हैं जो काम वो कर रहे हैं शांति लाने के लिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा, और इसी बात पर वो भी कंफ्यूज होते हैं। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी इन्वेस्टिगेटर्स का भी जो है मूड चेंज हो रहा है। और इन्हीं के बीच में कुरोएवा बीच में आ जाता है अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड लेकर, जो सुन के उरिया चौंक जाता है। और इसके बाद आता है वो सीन जिसके लिए स्टूडियो पियरोट ने टोक्यो गूल री को जन्म दिया, क्योंकि भाई टोक्यो गूल री को बनाने का मकसद ही यही था, और कहीं ना कहीं फैंस भी यही चाहते थे। क्योंकि जितनी मेहनत इस सीन में करी है ना, अगर इतनी मेहनत ये फाइटिंग सीन्स को बेटर करने में करते तो सीज़न 1 के फाइटिंग सीन्स का लॉजिक बना रहता। और भाई मुझे ये बताओ कि कानेकी को क्यों कानेकी क्यों रो रहा है। टोका का तो समझ आता है भाई, लेकिन तू क्यों रो रहा है यार। तो चलो यार अब मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो कानेकी के मन भरने मेरा मतलब कि सारे काम हो जाने के बाद टोका की फ्रेंड और कुरोएवा शादी कर लेते हैं। और आप जानते ही होंगे टोका की फ्रेंड को तो। और टोका और कानेकी भी ये सब दूर से देख रहे होते हैं। इसके बाद टोका कानेकी को एक रिंग देती है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कानेकी उसे थैंक यू कहता है और वो वापस अपने मेन बेस 24th वार्ड में चले जाते हैं। तो यहाँ ऊटा और बाकी सब 24th वार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। फुरुटा बीच में ही आकर कहता है कि उसके पास एक पावरफुल वेपन है जिसे वो ईटो योशिमुरा और कीशो आरिमा को एक ही पंच में हरा सकता है, मेरा ताकतवर ड्रैगन। और मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अभी ईटो और
आरिमा को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ और ये उन्हें अभी से नीचे दिखा रहे हैं। मतलब हद है टोक्यो गूल की। इसके बाद फुरुटा जो है वो कुरोएवा को कुछ रूल्स के बारे में बता रहा होता है और उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है और हम देखते हैं कि टोका की फ्रेंड जो कि अब उसकी वाइफ है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एपिसोड चलने दो। फिर वापस हम आ जाते हैं अपने 24th वार्ड में जो कि गोड का मेन बेस है। तो जब नीचे की टोका के रूम से निकल रहा होता है वो समझ जाता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, क्योंकि उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी। और हम यहाँ देखते हैं कि उरिये कुरोएवा से पूछने आता है कि भाई क्या हुआ, क्यों अरेस्ट कर लिया तुम्हारी वाइफ को। तो कुरोएवा उसे बताता है कि योरिको जो कि उसकी वाइफ है उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो एक गूल थी, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ लिए, क्योंकि योरिको ने ये बताया नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक गूल है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड मैं बता दूं कि टोका ही है। और वो बता देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके पास प्रूफ है। फिर यहाँ पर निशिकी कानेकी के पास आता है। वो कानेकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है डव्स को लेके। निशिकी कहता है कि वो लीडर को मारना चाहते हैं। कानेकी कहता है कि हम भी यही करेंगे, हम भी यही करना चाहेंगे। फिर निशिकी उसे कहता है कि कानेकी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी बिजी रहना चाहिए, तुम्हारे बच्चे को उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद उनके रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। My kid? My bad. Forget I said a thing. Later. फिर इसके बाद जो है कानेकी जाता है भागते हुए टोका के पास और पूछता है उसके हालचाल। तो टोका उसके बेटे के बारे में बातें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ये पता चल ही जाता है और वो उसे सॉरी भी कह देती है। फिर वो नॉर्मल गूल की तरह ही शादी करने का डिसाइड करते हैं। फिर यह मेरी जल्दी आदत बोलने की बहुत ख़राब है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साइको है वो उरिये को फोर्स करती है कि हमें भी कुरोएवा की वाइफ के लिए कुछ करना चाहिए, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन उरिये उसे मना कर देता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये सुन के साइको उसे मेगा किक मार देती है, लेकिन उरिये भी मन में कहता है कि मैं भी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं भी नहीं कर सकता। फिर साइको कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी टेररिस्ट बनूंगी। फिर साइको वहाँ से ये कह के भाग जाती है कि सीसीजी लोगों का मर्डर करने वालों में से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सच है लेकिन कड़वा है। इसके बाद उरिये जो है वो पार्क में जाता है साइको से मिलने। साइको से सॉरी कहती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब उरिये कहता है कि अगर हमें हमारी मंजिल नहीं मिली तो हम भी टेररिस्ट बन जाएंगे। जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टोका और कानेकी की शादी। इसलिए ही तो बनाया था टोक्यो गूल इन दोनों के लिए। ये सीज़न ही सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बना था, एक तो जो इस एपिसोड में दिखाया है वो उसके लिए और इस सीरीज़ को एंड करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे हैं अपना। कानेकी बताता है कि ये सभी इंतज़ाम जो है तुस्कियामा के डैड ने करा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गूल्स और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों ही यहाँ पर है, जो देख के काफ़ी सही लग रहा है। जो लोग लड़ते थे वो साथ में हैं। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और फुरुटा के पास भी जो उसका अल्टीमेट वेपन है उसके अंदर कौन है, और मुझे पता है कि तुम्हें कौन है, मुझे कमेंट करके स्पॉयलर्स मत दे देना, क्योंकि इससे ये होता है कि जो लोग देखना चाहते हैं उनका भी मज़ा किरकिर हो जाता है यार बेकार में। वैसे ये कोई तगड़ा स्पॉइलर नहीं हुआ। और हम आयाटो को देखते हैं और यहीं पे जो है एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो पता है यार मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है वीडियो, लेकिन यार क्या करूँ, टोक्यो गूल ख़त्म होने वाला है, इसलिए इतनी जल्दी अपलोड कर दूंगा वीडियो तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फिर 4-5 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और तुम सबके इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने अपना गेमिंग चैनल क्रिएट कर लिया है। तो यार जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छी लगती है तो जाओ यार सब्सक्राइब करो। जैसे ही उस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं उस पर गेम प्लेस डालना भी स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी यार 100 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करवा दो। जो गेम तुम कहोगे वो खेलेंगे उस पर, फ्री फायर, पबजी, जो कहोगे तुम, अमंग अस, जो भी कहो तो ज़रूर देख लेना। और मैं देख रहा हूँ कि यार तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नहीं क्या
क्या क्या दिक्कत है भाई, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना चाहिए तुम्हें। सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स के लिए। नहीं ज़्यादा होगा, 90 लाइक्स भी कंप्लीट कर दो तो काम चल जाएगा। स्पेशल एपिसोड से कम थोड़ी ना था ये तुम्हारे लिए। तो चलो फिर 90 लाइक्स कंप्लीट कर देना इस वीडियो पर। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करा तो कर लेना। चलो फिर, और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलने को बचा है सब्सक्राइब के सिवा यार। सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जाता है तुम्हारा सब्सक्राइब करने में यार। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गेमिंग चैनल का भी, तो कर देना यार। वीडियोज़ आती रहेंगी तुम्हारे लिए ऐसे ही। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे कभी और एपिसोड 8 में ही। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।